मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाना चाहता था। मंडे को मेरा एग्जाम है, इसलिए मुझे फुल कंसंट्रेशन और सुकून के साथ पढ़ने की जरूरत है। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, अब तो सब ठीक हो गया है। पापा भी लाइन पे आ गए। फरात, वो तुम्हारे बाबा हैं, वो तुम्हें खोना नहीं चाहते ना, समझते क्यों नहीं हो तुम? और तुम भी ना फजूल हरकतें करते हो, किसी की नहीं सुनते। अच्छा छोड़ो, भी जाने दो अब इस बात को, क्यों शुरू हो गई हो तुम? वैसे मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बताओ ना मुझे, शर्मा मत, बताओ ना। हाँ, वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन प्रपोजल था। अच्छा? हाँ। मतलब तुम्हें और भी प्रपोजल्स आए हैं? और क्या। अब सुनो, नैरिन को हजारों लोगों ने चाहा मगर उसे फरात पसंद है। पागल, इधर आओ। बिल्कुल पागल हो। I love you, नैरिन। मैं एक बुरी औरत बनती जा रही हूँ जो अपने मासी को याद करती है। फरात, मैं तुम्हारी मोहब्बत से थक गई हूँ। इमराना, आराम से चल, बी केयरफुल। आपा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तुम कंफर्टेबल हो ना? चलो अच्छा सा म्यूजिक लगाते हैं कोई। ओके ओके, आ रहा हूं। कौन है भाई? खुश आमदीद नैरिन। निकाती अंकल, जल्दी से अपना सामान पैक करें। नैरिन, ऐसी भी क्या जल्दी है? दरअसल फरात की मंगेतर इमराना ने खुदकुशी की कोशिश की है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। ओ मेरे खुदा, मुझे कोई हैरत नहीं। मुझे तो वो लड़की पहले ही पागल लग रही थी। इसी वजह से फरात की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है आजकल, और वो आपको सही तरह से टाइम नहीं दे पाएगा ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको अपने घर ले चलूं। नैरिन, मेरे लिए इतना परेशान मत हो मेरी बच्ची, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, फिक्र मत करो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बेटी हूँ। और अब मुझे जल्दी से बताएं आपका सामान क्या है, ताकि मैं पैकिंग में आपकी मदद कर सकूं। और अपनी बेटी नहीं मानते ना आप मुझे, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं मुझसे। चलो बस सब ठीक है, जल्दी करो, देर हो रही है। हमदी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। ये एक दिखावे की शादी है, कुछ दिनों में तुम्हारी अली से शादी हो जाएगी। मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी। ओ कतरीना मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो हम वहाँ चल के बात करते हैं। आओ चलो अंदर चलें। मिस्टर इरोल, इस दफा आप मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मैं केस फाइल कर रही हूँ सरमत करियाल के खिलाफ। सुना आपने? अरे भाई, ये अचानक से क्या हो गया? अचानक से? ये क्या हो रहा है नैरिन? मैं चाहूंगी कि उसके खिलाफ गवाही दें आप, कि पिछले कई सालों से वो मेरा पीछा करता आ रहा है, और फरात कजान के केस में मुझे बिला वजह जलील करके वो कैरियर तबाह बर्बाद करना चाहता है मेरा। मजाक मत करो नैरिन, आओ बैठो, यहाँ की बात करते हैं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी अब। नैरिन सुनो। हाँ, कौन बोल रहा है? कौन? अच्छा, सिलातर, बात कराओ मेरी जल्दी से।
गुड मॉर्निंग सिलातर साहब, कैसे हैं आप? नैरिन, तुम क्या करना चाह रही हो? हाँ, क्या तुम ये चाहती हो कि ये कंपनी डूब जाए? तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? मेरे साथ कोई मसला नहीं है। किस कंपनी के बारे में बात कर रहे सिलातर हैं? साहब ने हमसे पार्टनरशिप खत्म कर दी है और उन्होंने हमें बताना भी गवारा नहीं समझा। ये क्या है? तुम अपनी नई कंपनी खोलना चाह रही हो? मुझे जरा ये बताओ नारिन, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अपने बाप के बिजनेस में शामिल करना चाहता है? मतलब ये कि उनके बिजनेस में अब तुम हिस्सेदार बनोगी? और अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़े खसारे में रहोगी। सोच समझ के कुछ करना। मैं कुछ भी करूं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है मिस्टर इरोल। क्या आप जानते हैं कि कल सरमत के आदमी आतिफ के घरों से धमकाने आए थे और उसी दिन ही फरात कजान ने आतिफ से कहा कि आप सरमत के खुफिया पार्टनर हैं और आतिफ ने अपने बाप को बता दिया होगा। ये आखिर कैसी बातें कर रहा है फरात कजान? पागल हो गया क्या वो? हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को चलाने वाले लोगों में से हैं वो। उन्हें सब पता चल जाता है। मिस्टर इरोल, सरमत करियाल को अपने करीब लाने का नतीजा देख लिया आपने या और भी कुछ देखना बाकी है अब? हत्ता कि लोन वाले मामले में भी आपने मुझे ही आगे किया था, उससे कोई फायदा हुआ? ओह, आई डोंट थिंक सो हुआ। ऑब्वियसली मैं चली जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो मेरी पेंशन रोक लें ये लोग। फरात सर, जो आपने रिपोर्ट मांगी थी वो टेबल पे रख दी है। फरात सर, मिस्टर फरात, मिस्टर आतिफ बिरसल आपसे मिलना चाह रहे हैं। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं सर? आने दो। मिस्टर आतिफ अंदर आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाय फरात, ये लो तुम्हारी गाड़ी की चाबियां। तुमने जहमत क्यों की? मैं किसी भी ड्राइवर को भेज के मंगवा सकता था। हैव अ सीट। मैं तुमसे मिलना भी चाहता था और कुछ बात भी करनी थी। श्योर। क्या पियोगे? एक ब्लैक कॉफी हो जाए। सरमत, तुम क्या पागल हो गए? हाँ, सिलातर के बेटे को आखिर धमकाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उसका बाप मेरा बेस्ट क्लाइंट था। उसने हमसे कुछ कहे सुने बगैर पार्टनरशिप खत्म कर दी। अरे भाई, वो मेरी वजह से पार्टनरशिप क्यों खत्म करने लगा? अरे मैं नहीं खाऊंगा ना। फरात कजान ने पार्टनरशिप के खिलाफ बकवास करके आतिफ को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। सरमत, अगर ये बात बाहर निकली तो हमें अपना काम बंद करना पड़ेगा। अगर ये इसी तरह करना पड़ा तो ठीक है, क्योंकि इसके बाद तहकीकात होगी, तरह तरह के सवालात और शक व शुबहात उभरेंगे। किस किस को जवाब देता फिरूंगा? कुछ अरसे के लिए काम बंद कर देना ही बेहतर है। सरमत, अगर तुमने मुझे कंगाल कर दिया तो फिर एक बात तुम भी समझ लेना कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके डूबूंगा, समझे? जाओ, जाके हिकमत कजान को कहो कि अपने बेटे को संभाले। अरे नहीं करो तुम, नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। फिर तुम भी नैरन से बात करो, वो मुझ पर केस करने का सोच रही है। न जाने उसको क्या हो गया है। बस करो, बस करो, ऐसी बातें मत करो जैसे कुछ जानते ही नहीं। क्या नैरन के बारे में नहीं पता? उसके दिल में जो आता है वो करती है, चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। अब तुम्हारे पास एक भरपूर मौका है उससे बात करने का। इस मौके से पूरा फायदा उठाओ। ठीक है, लेकिन सैयदा को मंदिर आम पर लाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम तैयार हो या नहीं, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। बस अब उसे सब बता दो। तुम्हारे इस बेगाने रवैये से हम मसले में आ जाएंगे। अब कुछ संभालो सब। अरे ठीक है भाई, मैं संभाल लूंगा सब। अल्लाह हाफिज। अरे बस करो भाई, अपनी बच्ची को आगे नहीं बिठा सकते थे क्या? चलो इसे आगे बिठाओ। अब भाई, बच्चों को आगे बैठने की इजाजत नहीं है। आप उसको जोर से पकड़ के रखें ताकि वो हिले ना। अली, मेरा दिमाग मत गाँव, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अरे भाई, अब बस भी कर दो, मैं कोई खिलौना नहीं हूं। नैरन मेरी हिफाजत नहीं चाहती और मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे तुम जानते हो ना सरमत को, मैं उसकी पूरी तफसील चाहता हूँ। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि सरमत कौन है, क्या है, ठीक है? और ये इरोल के साथ क्या बिजनेस कर रहा है? वेरी स्ट्रेंज। लगता है तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है। तो तुम्हें कोई मसला है क्या? वेल, गुड लक टू यू। थैंक यू। ऐसा है, नैरन नहीं चाहती कि उसके मामले में कोई दखल अंदाजी करे, और जो कुछ भी तुम जानते हो वो तुम मुझे तफसील से बता दो ताकि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। मैंने बाबा से भी बोला है कि बिरसल होल्डिंग से अपने ताल्लुकात खत्म कर दें। तुम अपने कारोबार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर भी तुम्हारे बाबा ने पार्टनरशिप खत्म कर दी तुम्हारे कहने पे। तुम नहीं जानते कि मेरे और बाबा के ताल्लुकात कितने मजबूत हैं। खैर, ये सब छोड़ो। ऐसा करो कि तुम मुझे सरमत के बारे में सब कुछ तफसील से बताओ और उसके बाद देखना कि मैं क्या करता हूँ।
मुझे बस एक मौका मिल जाए, मैं उसे दुनिया से ही मिटा दूंगा। आतिफ, आतिफ, तुम इन बातों को समझने के लिए अभी बहुत छोटे हो। नैरिन तुम्हें इन मामलात से दूर रखना चाहती है। अगर तुम्हें कुछ होता है तो नैरिन के साथ साथ हम सबको बहुत दुख होगा। उनके बारे में तुम फिक्र करना छोड़ दो, वो कुछ नहीं कर सकते। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना तुम, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था जब सरमत अपने आदमियों के साथ आया था। तुम्हें बंदूक के जोर पे काम करने की आदत नहीं है, इसलिए खुद को इसमें मत उलझाओ। वो लोग कितने खतरनाक है तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं नैरिन को कोई खतरा नहीं है। लेकिन तुम्हारे बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता। तुम्हें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए तो हम में से कोई भी कुछ ना कर पाए शायद तुम्हारे लिए। उस दिन मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेरा काम था तुम्हें समझाना, सो मैंने समझा दिया। हाँ बोलो। ठीक है, मैं आता हूं। अब अगर तुम मुझे एक्सक्यूज करो तो मेरी मीटिंग है जनरल मैनेजर के साथ। ये मुझे बच्चा समझ रहा है, लेकिन ये अभी तक मुझे जानता नहीं। आतिफ नाम है मेरा। तुम देखते जाओ फरात, मैं सरमत की दुनिया तबाह कर दूंगा। कतरीना, ये तो बहुत ही मजेदार बना था। और मिलेगा? ठीक है, मैं आपको और देती हूँ। मुझे तो भूल ही गई तुम। हाँ? मुझे भी और चाहिए। ये मिस्टर सरमत के लिए है, मैं उनके खाने के लिए लेके जा रही हूँ। मुझे भूख नहीं, तुम खाओ। अरे डार्लिंग, इसे कहे हमारा खाना ट्रे में डाल के कमरे में ले आए, हम दोनों वहीं खाएंगे। कौन सा कमरा? देखो, मैं तुम्हारी बेटी के सामने तमाशा नहीं लगाना चाहता। आप अपने कमरे में जाएं, मैं अच्छा से खाना तैयार करती हूँ। कतरीना, ऐसा मत करो, तुम तो जानती हो। अरे गलीना, बेटा तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनो, अगर तुमने दोबारा उसका दिल दुखाने की कोशिश की तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं रीना, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। डेनिस। ओह नैरिन, तुम आ गई, मेरी तो जान ही निकल रही है। क्या हाल है डेनिस? ओह आतिफ, तुम भी आए हो। हाय डेनिस, कैसी हो? कोई माइंड मत करना, मगर मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं इमराना का इतना ख्याल रखती हूँ नैरिन, मगर वो हमेशा जिद करती है कि उसको वापस घर ही जाना है, और गुस्सा भी करती है इतना। वो तो शुक्र है कि फिरात आ गई और मेरी जान छूटी कुछ देर के लिए। तुम लोगों को भूख लगी है क्या? नहीं। मुझे भूख लगी। ठीक है कैन, 2 मिनट में खाना लगाती हूँ, मैं भी पक रहा है। तुम लोग आराम से बैठो, मैं किचन में जाके अभी रिफ्रेशमेंट्स लेकर आती हूँ। तुम लोग बैठो, मैं जरा किचन देख लूं डेनिस के साथ। आतिफ, तुमने ये क्या किया सुबह सुबह? मिस्टर इरोल पागल हो गए थे। तुमने सोचे समझे बगैर सब खत्म कर दिया। तमाम इल्जाम अगर मुझ पर आया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये बात याद रखना। परेशान मत हो तुम, हम एक नई फर्म खोल लेंगे, 2 लॉयर्स रख लेंगे, वहाँ तुम काम करोगी। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या लगता है बस एक तुम ही चालाक हो? क्या मैं 10 साल में फर्म नहीं बना सकती थी? मेरे मामलों से दूर रहो आतिफ। तुम्हारा क्या मतलब कि मैं दखल अंदाजी मत करूं? मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। नहीं होता तो उसकी कीमत मैं क्यों चुकाऊं? क्या हो रहा है? अब तुम दोनों भी लड़ना शुरू हो गए। फजूल बातें करती रहती है। ये फूल इमराना को दे देना। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे किसी लड़की से मिलना है, फिर बाद में बात होती है, ठीक है? तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? कौन, किस लड़की के साथ? मैं अब सरमत की तवज्जो हटाना चाहता हूँ कि मैं किसी और लड़की के साथ हूँ। इस तरह से वो मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएगा और फिर मैं आसानी से उससे बदला ले सकूंगा। पागल हो गए हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गया और कोई भी मेरे सर पे बंदूक नहीं तान सकता। बहरहाल इन लड़कियों को बता दो कि कल के अखबार में जो भी वो देखें उस पर यकीन मत करें, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। हेलो पिकासो। सईदा, तुम कहाँ पर हो? हम सब कितना परेशान है तुम्हारे लिए। मैं नहीं बता सकती, बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूँगी। देखो, मुझे तुम्हें देखना है और तुमसे मिलना है कि तुम ठीक हो कि नहीं। मैं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। आज मैं
बहुत उदास हो पिकासो। इसी वजह से मेरा तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था। देखो तुम वर्कशॉप आ जाओ अगर तुम चाहो तो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं अभी नहीं आ सकती, मगर मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी। मेरा तो बस तुमसे बात करने का जी चाह रहा था तो कॉल कर ली तुम्हें। खैर छोड़ो ये सब बातें, मुझे जाना होगा, कुछ काम है मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। तुम ठीक तो हो ना? पिकासो, इस नंबर पर कॉल मत करना, मैं अपनी दोस्त के नंबर से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। अच्छा अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, मगर एक बात याद रखना, अगर तुमने किसी को भी बताया कि मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। हेलो हेलो, ये तुम छुप कर फोन पर किससे बात कर रहे हो? यार एग्जीबिशन के मामले में बात कर रहा था किसी से, एक तो मसले ही खत्म नहीं होते। खाना खा लो। क्या तुम्हें आज भी उस पेंटर से मोहब्बत है? कैसी बातें कर रही हो कतरीना? मोहब्बत हम जैसी औरतों के लिए नहीं, शरीफ औरतों के लिए होती है। अगर मुझे उससे प्यार है भी तो क्या होगा, वो बहुत खुश है अपनी मंगेतर के साथ, अच्छा ही है। तुम्हें पता है वो लोग लड़े थे, बहुत लड़ाई हुई थी और फिर वो लोग अलग हो गए। पिछले दिनों यहाँ यही बात हो रही थी, मैंने सुना था। वो बहुत क्यूट था सच में। तो इसका मतलब है वो मुझे वर्कशॉप में मिलने के लिए बुला रहा है? हाँ। कॉल क्यों की थी तुमने? क्योंकि मैं उसको अक्सर बहुत मिस करती हूँ। उसकी आवाज़ सुनने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है मुझे। मैं क्या करूँ, दिल के आगे मजबूर हूँ मैं। तुम्हें पता है मेरी पहली दफ़ा उससे बात हुई है। इससे पहले मैं जब भी उसे फ़ोन करती थी तो उसकी आवाज़ सुन के मैं फ़ोन रख देती थी। मुझे भी नहीं पता कि आज मुझे क्या हो गया कि मैंने उससे बात कर ली। वैसे भी मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने आप को बदल के दिखाऊंगी। अब तुम जल्दी से सही हो जाओ और अपने काम संभालो। मैं तुम्हें दोबारा इस हालत में नहीं देखना चाहता। तुम अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो ना? ये सच नहीं है। फजूल बातें सोचना बंद करो। सब परेशान है तुम्हारे लिए। अपनी बहन का तो ख्याल करो। पापा मुझे किसी भी हाल में घर नहीं जाने देंगी। वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। सब तुम्हारी वजह से बहुत स्ट्रेस का शिकार हैं। कैसी हो इमराना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। गोलियां तो तुमने खाकर पूल में छलांग लगाई थी ना। अच्छा बातें खत्म, खाने का टाइम हो गया। इमराना इधर आओ, यहाँ रखो। तुम ये खाना खाओ और फौरन सो जाओ। क्या पागल हो गई हैं? अभी तो सिर्फ 8 बज रहे हैं। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ? ऐसी बात नहीं है, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, नहीं करो। आप आखिर मुझे घर क्यों नहीं जाने देती? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं अकेली थोड़ी होंगी, फरात होगा मेरे साथ वहाँ पर, है ना? नहीं इमराना, अगर तुमने घर पे आराम नहीं किया तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। इमराना, आई थिंक ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मैं तो पहले ही तुम लोगों से कह रही थी कि इमराना को बहुत जल्दी घर लेकर आ गए हो। आखिर तुम क्यों ये कर रही हो? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता दूसरों को परेशान करने का। तुम्हारा तो यही ख्वाब है ना कि मैं हमेशा हॉस्पिटल में ही पड़ी रहूं, मगर ये मैं पूरा नहीं होने दूंगी। इमराना प्लीज, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही थी कि कुछ दिन हॉस्पिटल रह कर आ जाओ, लेकिन तुम पता नहीं फजूल बातों के बारे में सोचना कब बंद करोगी। एनीवेज, डेनिस स्कैन तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है और फराद तुम भी नीचे चलो। खाना ठंडा हो रहा है और तुम ऐसी चीजों को जहन में लाना बंद कर दो, वरना फिर तुम कुछ कर बैठोगी। अगर हम चाहें ना इमराना, किसी भी वक्त तुम्हें हॉस्पिटल भिजवा सकते हैं। जानती हो कैसे? खुदकुशी रोकने के कानून के तहत। ऐसा कोई लॉ नहीं है, मैं जानती हूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। मुझे तुम्हें हॉस्पिटल भिजवाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये खा लो, क्योंकि तुम्हारे नखरे उठा उठा कर थक गए हम। और कितना तंग करोगी हमें? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन खोखली बातों से डर जाऊंगी क्या? अगर तुम्हें मेरी बातें खोखली लगती हैं तो तुम्हें जल्द पता चल जाएगा क्या सच है क्या नहीं। मेरा नाम नैरिन है, ये भूलना मत। ये पैसे आपके लिए मिस्टर हिकमत ने भेजे। ये क्यों भेजे मुझे? ये उन्होंने आपको तोहफे के तौर पे दिए हैं और कहा है कि इन पैसों से फराद की ज़रूरतों का ख्याल रखें और अगर और चाहिए हो तो मंगवा लीजिएगा।
हिकमत खजान से कहो कि अपने पैसे अपने पास रखे। समझ में आ रही है तुम्हें? जाओ यहाँ से सब लेके। मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूँ कि कोई भी मुझे पैसे दे के खरीद ले। अगर भूख से मर भी जाऊंगी ना तो किसी से पैसे नहीं मांगूंगी। जाओ यहाँ से। और तुम पैसे वालों का मसला ही यही है कि तुम लोग समझते हो कि पैसों से हर किसी को खरीदा जा सकता है। ये लेकर यहाँ से जाओ और हिकमत खजान के मुंह पे मारना। समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है और अगर आइंदा मैंने तुम्हें यहाँ देखा ना तो मुंह तोड़ दूंगी। अरे क्या हो गया नूरी? अरे बस रहने दो बाबर। मुझे तो लगता है इन लोगों के साथ इंसानों की तरह पेश ही नहीं आना चाहिए। क्या कोई सोच सकता था कि काजान फैमिली की शोहरत की वजह ये गरीब लड़की बनेगी? शर्म की बात है, पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी। अरे नैरन, तुम कहाँ जा रही हो? फरात के घर को तबाह करने का इरादा तो नहीं? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मेरी जासूसी करने के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे पास क्या? चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। कोई नहीं मिलना मुझे। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत डरी हुई हैं। ये किसका कसूर है? वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुम्हारे बारे में सोच सोच कर पागल हो गई। आखिर ये किसका कसूर है? हाँ ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। अब क्या हुआ? होना क्या था हिकमत साहब? हैं? उसने लिफाफा मेरे मुंह पे मार दिया और आपके बारे में भी पता नहीं क्या क्या कह रही थी। बहुत गुस्ताख और बदतमीज लड़की है। अब क्या हुआ? वो उस बदलिहाज लड़की को जरा बराबर भी तमीज नहीं है। मैंने उसे कुछ पैसे भिजवाए थे। आखिर अब वो इस घर की बहू बनने जा रही है। ये पैसे इसलिए भिजवाए थे कि उसकी तालीम और फैमिली के काम आ सके। और आखिर उसने ये सिला दिया है। उसने हमारे पैसे हमारे मुंह पर ही मार दिए। अब आप उसको जान गए हैं ना, तो अब आइंदा आप ऐसी हरकत मत कीजिएगा। जो तुम्हारे बाप की ऐसी बेइज्जती कर दे, उससे किसी अच्छे की तवक्को रखना फजूल है, फजूल। इन जैसी लड़कियां घरों को बर्बाद कर देती हैं। वो तुम्हें नहीं चाहती, मुझे उससे ना मिलवाना, समझे? लाओ मुझे दो। समझ गए ना मेरी बात? भाई जरा डिटेल्स तो बताना। फराज साहब क्या बताऊं, मैं तो सिर्फ पैसे देने गया था मिस नैरन को। आपको मुझसे मिलना था, सब ठीक है? हमें पता चल गया है मेहमद, काजान को अब तुम्हारी बहन की जरूरत नहीं रही। तुम्हारी बहन ने अपनी अना में आकर इतने दौलतमंद खानदान को ठुकरा दिया। और हकीकत यह है मेहमद कि अब तुम्हारा उन लोगों से किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रहा। ऐसा वो कैसे कर सकती है? और अब मैं अपना कर्जा कैसे उतारूंगा भाई? मैं बताता हूँ, तुम मेरे लिए ड्रग्स बेचोगे, तुम समझ रहे हो ना? और एक बात और, सैयदा को भी राजी करना होगा इस काम के लिए। सुना तुमने? नहीं, ये तो तुम भूल जाओ। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो सही है, फिर मैं अपने कर्जे की पहली किस्त यही वसूल कर लेता हूँ अभी, और बाकी की किस्तें तुम उसका खुद तय कर क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम कमरे को बार बार लॉक क्यों कर देती हो? अच्छा मेरी बात छोड़ो और ये बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर तुम इतने परेशान हो? चलो बताओ मुझे, क्या बात है? तुम नहीं समझती, मेरे साथ बहुत मसाइल हैं। मैं उन सारे मसाइलों को अपने सर से उतार कर फेंकना चाहता हूँ, और ये तुम्हारी बहन मुझ पर मुकदमे का सोच रही है। अब तुम ही बताओ सैयदा, मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या तुम ये सच में मुझसे पूछ रहे हो? तुम समझ रही, मजाक कर रहा हूं मैं। लाओ वहां से बोतल उठा दो मुझे। मुझे क्या? तुम्हें जो चीज खानी है, जो चीज पीनी है मंगवा लो, तुम्हारा ही घर है। मगर मेरी बात मानो तो मत पियो। सरमत, इस मूड में पीना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, हम दोनों मिलकर पियेंगे। तुम्हें जो भी बात तंग कर रही है तो मुझसे शेयर कर लेना, फिर देखना तुम कितना अच्छा महसूस करोगे। ठीक है, फिर बना दो। मुझे नफरत है इस बात से कि यहाँ पे सभी लोग जल्दी सो जाते हैं।
मगर क्या बात है तुम्हारी, तुम अभी तक जागी हुई हो? एक अरसे से मेरी यही रूटीन है, तो अब मुझे आदत सी पड़ गई रात को जागने की। सैयदा तुम भूल क्यों नहीं जाती? वो तुम्हारा माजी था, माजी। अच्छा ठीक है, मैं समझ या गई। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम निकाती अंकल। अरे रे आप बैठे निकाती अंकल, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अंदर जा रही हूँ। जरा यहाँ आओ और आकर बैठो मेरे पास, और ये बताओ इतनी परेशान क्यों हो तुम? खैर तो है? बस क्या बताऊँ आपको, इमराना ने सबको परेशान करके रखा है। टेनिस भी बहुत परेशान है और फराद फंस गया है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। ना उसे छोड़ सकता है और ना ही उसके साथ रह सकता है। इमराना ने उसे खिलौना बना दिया है और सैयदा का भी कुछ पता नहीं चला निकाती अंकल। इस बड़े शहर में अगर वो ना मिलना चाहे तो नहीं ढूंढ सकते? काश निकाती अंकल आप कुछ महीने पहले आकर मेरी जिंदगी देखते। मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे चाहती थी घूमती थी, फिरती थी, अपनी लाइफ हर तरह से एंजॉय करती थी निकाती अंकल। फिर पता नहीं कहाँ से फिरात आ गया। वो तो आया ही आया, अपने साथ सरमत को भी ले आया, और जो कसर बची थी वो इमराना ने पूरी कर दी। करूँ तो क्या करूँ मैं? सरमत भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने। मुझे लगता है कि आपने इतने सालों से किसी से मोहब्बत इसलिए नहीं की क्योंकि आप मेरी बहन का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि आप इतने सालों तक एक औरत के बगैर कैसे रह सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। मैंने कुछ औरतों से दिल लगाने की कोशिश की थी। इनमें से एक के साथ तो बहुत अरसे तक ताल्लुकात भी रहे और उसके साथ में इटली और पेरिस तक भी चला गया। मैंने बड़ी कोशिश की मगर मैं ये सब कुछ जारी ना रख सका और फिर छोड़ दिया। फिर एक दिन पार्क में चलते चलते अचानक मैं गायब हो गया। वो लड़की आज भी मुझे उस पार्क में ढूंढती फिर रही है। हाँ, उड़ा लो मजाक। सच भाई, आपको ये करते हुए शर्म नहीं आई? और क्या करता, गले का हार बना कर रखता उसे। उसका सिर्फ इतना कसूर था कि नैरन नहीं थी वो। भाई, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर आपा की अगर शादी हो गई हो किसी से, मेरा मतलब है हुई नहीं है, मगर हो गई होती तो आप क्या करते सरमत भाई? अल्लाह ना करे सैयदा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। वैसे भी शादी एक मुकद्दस रिश्ता है और मैं शादीशुदा औरतों पर बिल्कुल नजर नहीं रखता। अच्छा, अब मैं समझी। देखो सैयदा, वो मुझ पर अब केस कर रही है। क्या तुम मेरी मदद करोगी कि वो मुझ पर किया हुआ दावा वापस ले ले? वैसे आपने भी तो हमेशा की तरह उसे बहुत तंग किया होगा, है ना? मैं बात करूंगी, मगर मुझे नहीं पता वो कितने गुस्से में होगी इस वक्त। ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने उसे ज्यादा ही तंग किया है। अब कोशिश करूंगा कि आइंदा उसे तंग ना करूं कभी। अब तो मेरा साथ दो। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों में से कोई भी उदास हो। आप तो मुझे घर दिला रहे ना, फिर मैं आपको बदले में आपा के करीब लाने की कोशिश करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। ओहो, आखिर तुम किस किस्म की लड़की हो सैयदा? कोई भी मौका हाथ से जाने ही नहीं देती। अगर मेरी शादी तुम्हारी बहन से हो गई तो एक घर नहीं 10 घर होंगे तुम्हारे पास। थोड़ी अकल से काम लो। अरे आप मेरी बात का इतना बुरा क्यों मना रहे हैं? मेरा तो रोज का एक टारगेट होता है जो कि मुझे अचीव करना होता है। थोड़ी सी शर्म कर लो। हाँ, इडियट कहीं की। मेरी बच्ची, लगता है तुम बहुत परेशान हो। नहीं, बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं इन चीजों से। मैं पागल हो रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा है निकाती अंकल कि आप यहाँ मौजूद हैं, वरना मैं चाहकर भी किसी से अपने दिल की बात ना कह पाती। मेरी बेटी, तुम बहुत खुशनसीब हो। सोचो तुम कहां से कहां पहुंच गई। थोड़ी सी परेशानी से घबराओ मत। रुको, तुम जरा यहीं रहना। मैंने बहुत मजेदार सूप बनाया है। जब मैं जेल में ये सूप बनाता था तो इसे पीने के लिए लोग लड़ पड़ते थे। खूब टक्कम-पेल होती थी उन लोगों की आपस में। तुम भी क्या याद करोगी, अभी लाया। ठीक है, वो कभी किसी ने मेरे लिए सूप नहीं बनाया ना तो बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, एक दफा अम्मी ने मेरे लिए बनाया था जब मैं छोटी थी, तो बहुत शरारती हुआ करती थी। तुम यहाँ बैठो, बस मैं भी लाया। वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले